नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसको अपनी ओर नहीं खींचता। किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। सितारों की हसीन जिंदगी, दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा। जहाँ का ऐशो आराम, ऐसी लग्जरी लाइफ का भला कौन दीवाना नहीं है। लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे छिपा है नर्क लोक। जी हाँ, माया नगरी का नर्क लोक। आपके चहेते सितारों की वो दुनिया जिसके बारे में शायद ही आप कुछ जान पाते हैं। खूबसूरत और दमकते चेहरे के पीछे का वो सच जिसे ये सितारे छिपाते हैं। माया नगरी के इस रंगीन मोहल्ले में अंधेरी गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से एनसीबी को जो सिरा मिला है, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस नर्क लोक का पर्दाफाश करने में जुट गई है। रिया ने ड्रग्स कनेक्शन के पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की जिन सेलिब्रिटीज का नाम रिया ने लिया है, उन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। रिया से सवालों के जवाब में ही बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला है कि बॉलीवुड में ही कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तेज पर आपको मुंबई के नर्क लोक के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिन्हें देखने और सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज तेज पर नर्क लोक की ड्रग्स मंडली बेपर्दा होगी। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचकर आपके दिमाग में इन दिनों कौन सी बातें कौंधती हैं? अगर सकारात्मक लहजे में सोचें तो मनोरंजन का जरिया और आर्ट और कल्चर का गढ़। लेकिन जरा ठहरिए, कहीं आपकी आंखों से कुछ छिप तो नहीं रहा, या कहीं आपसे बहुत कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब तक जो बातें सामने आ चुकी हैं, वो माया नगरी को लेकर एक नकारात्मक छवि बनाती हैं। जिन कलाकारों को हम बड़े पर्दे पर युवाओं के रोल मॉडल और इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, वो असल जिंदगी में ऐसी आदतों के गुलाम होते हैं जिनकी कल्पना भी सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। बदलते समय में जहां समाज और लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं लोगों की जीवन शैली भी ऐसी हो रही है जहां गंदी आदतों की गुलामी को बड़े बड़े स्टार्स मान्यता देने लगे हैं। ये आदतें हैं शराब, ड्रग्स, गांजा, कोकेन, marijuana, LSD, हशीश समेत दूसरे कई नशीले पदार्थ। अब हर किसी की जुबान पर यह बात तैरने लगी है कि बॉलीवुड ड्रग्स और नशे में चूर है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद
लोगों को फिर से फिल्म इंडस्ट्री का वो काला सच दिख गया जिसके साये में बड़े बड़े स्टार्स ने अपना करियर डुबो दिया। या यूं कहें कि ड्रग्स और शराब के साये में ही वो अपनी अदाकारी का जलवा भी दिखाते रहे। कहने को तो ये आदतें उनकी जरूरत, मजबूरी, शौक, पसंद और जीवन शैली को समेटे है, लेकिन क्या वाकई बॉलीवुड ड्रग्स और शराब के नशे में चूर है? और इसकी हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है। सुशांत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर के संपर्क, कंगना रनौत का बॉलीवुड के स्टार्स की ड्रग्स लेने की आदतों के बारे में खुलासा और संसद में रवि किशन का बयान, इन सब के बाद तो वाकई लगता है कि बॉलीवुड एक रेव पार्टी की तरह है जिसमें हर उस बुराई का बोलबाला है जो सभ्य समाज के लिए कैंसर है। हकीकत ये है कि फिल्म इंडस्ट्री लंबे समय से शराब और ड्रग्स समेत दूसरे नशीले पदार्थों की चपेट में है। चाहे मीना कुमारी हो, गुरुदत्त हो, मधुबाला हो या धर्मेंद्र समेत पहले जमाने के दूसरे स्टार्स हों, या संजय दत्त, बॉबी देओल, प्रतीक बब्बर, रणबीर कपूर, परदीन खान, पूजा भट्ट, मनीषा कोइराला, हनी सिंह, कपिल शर्मा समेत नए जमाने के स्टार्स, इन सभी के ड्रग्स, मैरिजुआना और शराब की लत के बारे में दुनिया जानती है। हालांकि इनमें से ज्यादातर ने अपनी आदत सुधारी और अब इनके बारे में कोई वैसी खबर नहीं आती जिससे उनके फैंस को बुरा लगे। दरअसल शराब और गांजा, ड्रग्स समेत दूसरे नशीले पदार्थों के बारे में बॉलीवुड में एक आम धारणा ये है कि ये सुख और दुख दोनों दौर के साथ ही होते हैं। फिल्म चल गई तो जश्न में ले लिया, और अगर फिल्म पिट गई तो फिर यही ड्रग्स गम को भुलाने का जरिया। ऐसी ही सोच के कारण आज मुंबई की माया नगरी बन चुकी है नर्क लोक। माया नगरी की रंगीनियत और चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे की काली सच्चाई डराने और हैरान करने वाली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आने के बाद इस नर्कलोक के बारे में सच्चाई सामने आ रही है। इससे पहले भी कई बार रिस कर ही सही इस खूबसूरत और रंगीन मुखौटों के पीछे छिपी इस काली दुनिया का सच सामने आता रहा है, लेकिन खुलकर आवाज किसी ने कभी नहीं उठाई। चरस, गांजा, अफीम बॉलीवुड की निगाह में ये कोई ड्रग्स ही नहीं है। बॉलीवुड की नजर में ये कोई नशा ही नहीं है। नशे में झूमते बॉलीवुड की नजर और निगाह में असली ड्रग्स और असली नशा क्या है, ये हम आपको बताते हैं, वो भी उसी बॉलीवुड के अंदर के लोगों के जरिए। कोकीन यानी कोक, एमडी यानी एक्सटेसी, LSD, ये वो तीन नशा है जिसका नशा बॉलीवुड को है। यही वो तीन ड्रग्स हैं जो बॉलीवुड की ज्यादातर पार्टीज की शान है। बॉलीवुड का ये सबसे फेवरेट ड्रग्स और नशा है। यहाँ इसे कोक के नाम से बुलाते हैं। 1 ग्राम कोक की कीमत 6 से 7 हजार रुपए है। हालांकि मुंबई में कोक असली कभी नहीं मिलता, 50% मिलावटी होता है। कई बार तो आधे कोक में आधा टेल्कम पाउडर मिलाकर भी दे दिया जाए तो भी सामने वाला पकड़ नहीं पाता और यूं ही झूमता रहता है। कोक को नाक से लेते हैं, खाते भी हैं। आमतौर पर कोक का नशा आधे घंटे में हिरन हो जाता है, इसलिए कोक के लती हर थोड़ी देर के बाद कोक लेते रहते हैं। एक बार जिसे कोक की लत लग गई, फिर छोड़ना भारी है। बॉलीवुड का चहेता ड्रग कोक इसलिए भी है क्योंकि ये वजन कम करता है, नींद उड़ाता है, चेहरे पे चमक लाता है और ऊर्जा देता है। कोक के मुकाबले बेहद सस्ता, 1000 से 1500 रुपए के बीच में आसानी से मुहैया हो जाती है। एमडी शक्कर जैसी होती है जो पानी में घुल जाता है। बॉलीवुड की पार्टियों में आमतौर पर एमडी लोग पानी में बोतल में लेते हैं।
पानी में एमडी घुल जाता है, लिहाजा वो आसानी से बीच बीच में पानी का सिप लेते रहते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो पानी पी रहा है या नशा कर रहा है। बॉलीवुड की छोटी पार्टियों में एमडी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एमडी का नशा भी सर चढ़कर बोलता है। पर एमडी की एक और खतरनाक बात है, एमडी लेने वाला ज्यादातर तनाव और दबाव में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कहते हैं तो यहाँ तक है कि एमडी का नशा करने वाले में खुदकुशी करने की सोच ज्यादा होती है, यानी वो हर पल निगेटिव ही सोचता है। कोक के बाद ये सबसे महंगा नशा है। इसकी कीमत भी करीब 6000 रुपये है। LSD दो तरह की है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा पेपर की शक्ल में, जिसे LSD पेपर कहते हैं। आमतौर पर बॉलीवुड में LSD पेपर ज्यादा पॉपुलर है। वजह यह है कि आप कहीं भी किसी भी पार्टी में बड़ी आसानी से बस LSD पेपर मुंह में डाल लीजिए, आसानी से घुल जाएगा और नशा सर चढ़कर बोलेगा। LSD का नशा करीब 30 से 36 घंटे तक रहता है। LSD लेने वाले खुद को हवा में उड़ता महसूस करता है, एक तरह से दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये वो 3 नशे हैं जिन्होंने कई बॉलीवुड हस्तियों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा चुके हैं। रंगीन दुनिया के पीछे के नर्क लोक की ये कड़वी सच्चाई है कि लाख प्रतिबंधित होने के बाद भी माया नगरी में ये तीनों नशे बड़ी ही आसानी से पहुंच जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।